Hello everyone. So today we will discuss about class 6 chapter 3rd fiber to fabric explanation part 2. Jute is a strong and durable fiber. It is also one of the cheapest fibers. मतलब कि जूट एक मजबूत और टिकाऊ फाइबर है. यह सबसे सस्ते फाइबर में से एक है. The jute yarn is woven into clothes to make sacks to store food grains. जूट के धागों को कपड़ों में बुना जाता है ताकि अनाज के भंडार के लिए बोरियां बनाई जा सके. The yarn is also woven into clothes, curtains, carpets, bags and ropes. मतलब कि धागे को कपड़े, पर्दों, कलीनों, थैलों और रस्सियों में भी बुना जाता है. जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल. जूट बायोडिग्रेडेबल है. इट ईज़िली ब्रेक्स डाउन एंड मिक्सेस इनटू सॉइल. यह आसानी से टूट जाता है और मिट्टी में मिल जाता है. दैट इज़ वाई जूट इज़ यूज्ड टू मेक बैग्स फॉर प्लांटिंग ट्री सैपलिंग. मतलब कि यही कारण है कि जूट का उपयोग पेड़ पौधों लगाने के लिए, बैग बनाने के लिए किया जाता है. These saplings can be planted along with the bags without disturbing the root. इन पौधों को जड़ों को परेशान किए बिना बैग के साथ लगाया जा सकता है. The jute bags degrade and mix with the soil after some time. जूट की बोरियां खराब हो जाती हैं और कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाती हैं. Jute mats are used to cover barren land to prevent soil erosion from wind and flowing water. मतलब कि हवा और बहते पानी से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बंजर भूमि को ढकने के लिए जूट की चटाई का उपयोग किया जाता है. And the mats allow enough time for natural vegetation to grow. These mats are therefore called soil saver. मैट प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ने के लिए पर्याप्त समय देते हैं, इसीलिए इन चटाइयों को मृदा रक्षक कहा जाता है. कोयर. The coir fiber is obtained from the outer covering of coconut. It is coarse and strong. नारियल के बाहरी आवरण से कोयर फाइबर प्राप्त किया जाता है. यह मोटा और मजबूत होता है. The right coir fiber is used to make fishing nets due to its resistance to salt water. खारे पानी के प्रतिरोध के कारण सफ़ेद कोयर फाइबर का उपयोग मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए किया जाता है. Brown fiber is used to make floor mats, doormat, brushes, ropes and pots to grow plants. भूरा कोयर का उपयोग पौधे को उगाने के लिए, फर्श की चटाई, डोरमेट, ब्रश, रस्सी और गमले बनाने के लिए किया जाता है. It is used to fill mattress and for packaging. Brown packaging मतलब कि इसका उपयोग गद्दे भरने और पैकेजिंग के लिए भी किया जाता है. ब्राउन कोयर पैड्स आर स्प्रेड विथ रबर लेटेक्स टू बिंड द फाइबर्स टुगेदर. रेशों को आपस में बांधने के लिए भूरे कोयर पैड पर रबर लेटेक्स का छिड़काव किया जाता है. दिस रबराइज्ड कोयर इज़ यूज्ड इन पैडिंग द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स. इस रबर युक्त कोयर का उपयोग ऑटोमोबाइल के आंतरिक भागों की पैडिंग में किया जाता है. फ्लैक्स यानी कि सन. फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट. सन फाइबर सन के पौधे के तने की त्वचा से प्राप्त किया जाता है. फ्लैक्स फाइबर इज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग. सन फाइबर नरम, लचीला और मजबूत होता है. इट इज़ यूज टू मेक लिनन फैब्रिक एंड रोप्स. इसका उपयोग सनी के कपड़े और रस्सी बनाने के लिए किया जाता है. फ्लेक्स फाइबर इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग करेंसी. सन फाइबर उच्च गुणवत्ता वाला कागज़ बनाने के लिए एक कच्चा माल है जिसका उपयोग मुद्रा की छपाई के लिए किया जाता है.
यार्न टू फैब्रिक, कपड़े के लिए सूत या फिर धागा, जिसे सूत और धागा दोनों कहा जाता है। फाइबर्स अंडरगो ए लॉन्ग प्रोसेस बिफोर दे गेट कन्वर्टेड टू फैब्रिक, कपड़े में परिवर्तित होने से पहले फाइबर एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं। द फाइबर्स आर फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स, तत्वों को पहले पौधे के भागों से अलग किया जाता है। दिस इज नॉन एज गिनिंग, इसे पटाई के रूप में जाना जाता है। इन ओल्डन डेज गिनिंग वॉज डन बाय हैंड पिकिंग, मतलब कि पुराने ज़माने में हाथ उठाकर उठाई की जाती थी। नाउ-डेज इट इज़ डन ऑन मशीन्स, आजकल यह मशीनों पर किया जाता है। द क्लीन फाइबर इज़ देन कन्वर्टेड इनटू यार्न, साफ फाइबर को फिर सूत में बदल दिया जाता है या फिर धागे में बदल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज स्पिनिंग, इस प्रक्रिया को कताई के रूप में जाना जाता है। ड्यूरिंग स्पिनिंग सेवरल फाइबर आर ट्विस्टेड टू फॉर्म ए यार्न थ्रेड, मतलब कि कताई के दौरान कई तंतुओं को एक सूत या फिर धागा बनाने के लिए घुमाया जाता है। लार्ज स्केल स्पिनिंग ऑफ यार्न इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, सूत की बड़े पैमाने पर कताई मशीन की मदद से की जाती है। Two sets of yarn are then arranged together weaved to make a fabric, फिर एक कपड़ा बनाने के लिए सूत के 2 सेट को एक साथ बुना हुआ व्यवस्थित किया जाता है। दिस इज नॉन एज वीविंग, इसे बुनाई के रूप में जाना जाता है। व्हेन ए सिंगल yarn इज woven into a fabric it is known as knitting, जब एक ही सूत को कपड़े में बुना जाता है तो इसे बुनाई कहते हैं। गिनिंग, ओटाई, सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, पौधे के हिस्से से फाइबर को अलग करना। देन स्पिनिंग फाइबर टू यार्न थ्रेड, कताई और इसका मतलब रेशों से सूत धागा। निटिंग और वीविंग, बुनाई और बुनाई यही होगा। यार्न टू फैब्रिक, कपड़े के सूत या धागा, ये प्रोसेस है फाइबर टू फैब्रिक का। वीविंग ऑफ फैब्रिक कैन बी डन ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन कॉल्ड हैंड लूम्स, कपड़े की बुनाई हथकरघा नामक हाथ से चलने वाली मशीन पर की जाती है। द फैब्रिक दैट इज वूवन ऑन ए हैंडलूम इज कॉल्ड हैंडलूम फैब्रिक, हथकरघा पर जो कपड़ा बुना जाता है उसे हथकरघा कपड़ा कहा जाता है। द हैंडलूम फैब्रिक हैज़ मैनी यूजेस, हथकरघा कपड़े के कई उपयोग हैं। इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यह हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में बाज़ारों में उपलब्ध हैं। इट इज़ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी वीवर्स, यह कई बुनकरों की आजीविका का स्रोत है। इंडिया इज़ रिच इन ट्रेडिशनल हैंडलूम डिज़ाइंस एंड क्लोथ्स, भारत पारंपरिक हथकरघा डिजाइन और कपड़ों से समृद्ध है। हिस्ट्री ऑफ नेचुरल फाइबर्स, फ्लेक्सन, the fiber from the stem of the flax plant is the oldest natural fiber used in making fabric, सन के पौधे के तने से निकलने वाला फाइबर कपड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पुराना प्राकृतिक फाइबर है। It is believed the fabric was first made in Egypt much before 5000 BCE, ऐसा माना जाता है कि यह कपड़ा पहली बार 5000 ईस्वी पूर्व से बहुत पहले बनाया गया था। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लैक्स, भारत सन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉटन, कपास, कॉटन केम इनटू यूज लिटिल आफ्टर द फ्लेक्स फाइबर, सन के रेशे के बाद कपास का प्रयोग बहुत कम हुआ।
The cotton fiber was first made around 3000 BCE by Egyptians and Indians. मतलब कि कपास के रेशे को सबसे पहले और भारतीय द्वारा लगभग 3000 ईस्वी पूर्व बनाया गया था. The United States, India and China are the main producer of cotton fabric. संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन सूती कपड़े के मुख्य उत्पादक हैं. द फर्स्ट पेपर वॉज मेड ऑफ कॉटन फाइबर इन चाइना. पहला कागज चीन में कपास के रेशे से बना था. ऊन केम इनटू यूज ऑलमोस्ट अलॉन्ग विथ कॉटन. ऊन लगभग कपास के साथ प्रयोग में आया है. टुडे नियरली 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. आज लगभग 200 विभिन्न प्रकार के ऊन का उत्पादन किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल. ऑस्ट्रेलिया ऊन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है. रेशम. सिल्क फाइबर वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना अबाउट 2600 BC. रेशम के रेशे की खोज लगभग 2600 ईस्वी पूर्व चीन में हुई थी. टुडे जापान इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क. आज जापान रेशम के प्रमुख उत्पादकों में से एक है. ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल सीन एंड टेक्सचर इट इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ फैब्रिक्स. इसकी सुंदर चमक और बनावट के कारण इसे कपड़ों की रानी कहा जाता है. थैंक यू.